नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसांख्यिकीय जो प्रारूप है, अर्थात उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी चर्चा करेंगे। जनसंख्या के बारे में जब हम किसी भी क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो उसका अगर प्रारंभिक इतिहास देखें तो चाहे वो कोई सा ही महाद्वीप हो, पृथ्वी का कोई सा भी स्थान हो, वहाँ प्रागैतिहासिक काल में जो जनसंख्या वृद्धि है वो अत्यंत धीमी गति से हुई है। उसके लिए वहाँ की विषम जलवायु दशाएं, घुमक्कड़ जीवन और अल्प पोषण जैसे कुछ कारक हैं जिन्हें उत्तरदायी माना जाता है कि अर्थात प्राचीन समय में सभी क्षेत्रों में जनसंख्या की जो धीमी वृद्धि दर थी उसके ये कुछ कारण थे। प्रकृति में मानव द्वारा पशुपालन और जब पौधों को घरेलू बनाया गया, अर्थात उन्हें पालतू बनाया गया, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि का दौर है जो प्रारंभ हुआ। कृषि के विकास के कारण खाद्य आपूर्ति निश्चित हुई, जिसने जनसंख्या वृद्धि में सकारात्मकता प्रदान की। समय के साथ मानव जीवन विभिन्न जलवायु दशाओं के अनुसार अनुकूलित होने लगा, अर्थात मनुष्य जैसे जैसे विकास करता गया वो दुनिया की अलग अलग क्लाइमेट में अपने आप को एडेप्ट करता गया, अनुकूल करता गया। फलस्वरूप मानव में विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता विकसित हो गई और ये दौर प्रारंभ हुआ पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अगर हम जनसंख्या वृद्धि की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 1492 ईस्वी में जब कोलंबस महोदय ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की, उसके बाद यूरोपीय लोगों का यहाँ आव्रजन हुआ, अर्थात यूरोप महाद्वीप के लोग यहाँ जाकर बस गए। यूरोपीय आव्रजकों के आगमन से पूर्व महाद्वीप के मूल निवासी जो थे वो रेड इंडियन थे, अर्थात अगर हम देखें कि इस महाद्वीप के जो मूल निवासी थे वो थे रेड इंडियन। इसी के साथ उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या थी वो तीव्र गति से बढ़ती गई जब लोग आके यहाँ बसने लगे। 16वीं शताब्दी में यहाँ लगातार जनसंख्या का यूरोप महाद्वीप से आव्रजन हुआ, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे इंग्लैंड के लोग आए, उसके बाद डच, स्पेनिश और फ्रेंच लोग आकर यहाँ पे बड़ी मात्रा में बसने लगे। 16वीं शताब्दी में ही हम देखें, ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी, यूरोपियन आव्रजकों ने बहुत सी बस्तियां यहाँ बसा ली। मतलब ये जो समय है इस महाद्वीप की जनसंख्या बढ़ने का वो यही 500 साल रहे हैं और यहाँ के प्रारंभिक निवासी वो बन गए। यूरोप के लोगों ने इस महाद्वीप के जो मूल निवासी थे रेड इंडियन, उनकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया। अधिकांश जो प्रवासी यहाँ आए थे उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की हत्या कर दी। आए तो वो यूरोप से धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और भुखमरी से छुटकारा पाने के लिए थे, पर उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे हैं और उन्हें हम हरा के मार के दूर भगा सकते हैं। दूसरा, इस महाद्वीप के अंदर बड़ी मात्रा में संसाधन हैं, जिसके कारण यूरोप महाद्वीप के लोग यहाँ लगातार यहाँ आने के लिए आकर्षित होते रहे और यूरोप के जो लोग हैं, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन है, उनके बीच आपस में यहाँ रहने के लिए युद्ध भी हुआ। कनाडा को और अमेरिका को हम देखें तो यहाँ पे लगभग जो दोनों ही कंट्री की 75% जनसंख्या है वो इस महाद्वीप के पूर्वी भागों में है, क्योंकि यहाँ पे कोयला, लोहा जैसे खनिजों की उपलब्धता के कारण अनेक उद्योग हैं जो स्थापित किए गए हैं। इस भाग में आर्द्र जलवायु कृषि के लिए अनुकूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 3/4 जो जनसंख्या है वो उसके पूर्वी भागों में ही निवास करती है। कनाडा को हम देखें तो उसकी अधिकांश पॉपुलेशन नगरों में निवास करती है। मुख्य रूप से दक्षिणी कनाडा में जनसंख्या का अधिक दबाव है, अधिक जमाव है और उत्तरी कनाडा में
प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत कम जनसंख्या है जो निवास करती है। ये जनसंख्या का वृद्धि का जो दौर है वो इस प्रकार से रहा है इस महाद्वीप में 1492 के बाद वर्तमान तक। अगर हम यहाँ के घनत्व की चर्चा करें, घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, तो संपूर्ण नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसका जनसंख्या घनत्व 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि अलग से हम देखें तो यूएसए का 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का, और दूसरा कनाडा का 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो हम देखें कि यहाँ बहुत कम है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और जो जनसंख्या का जो वितरण है वो भी असमान है, अर्थात कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे अधिकांश जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो खनिज और सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में है। यहाँ पे जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे औसत घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि रॉकी पर्वत और अर्धशुष्क जो भाग हैं या ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे ये 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व को हम देखें कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जहां अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं वहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और जहाँ कम अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं मानव के, वहाँ जनसंख्या है जो कम पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम और न्यून। सघन की बात करें तो हम ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटिक का तट, समीपवर्ती राज्य, झील प्रदेश, पेंसिल्वेनिया का कोयला क्षेत्र, ओहियो नदी की ऊपरी घाटी, पश्चिमी कैलिफोर्निया, यहाँ पे अधिक जनसंख्या है क्योंकि यहाँ उद्योग, परिवहन और व्यापार के कारण अनुकूल भौगोलिक सुविधाएं प्रदान होती हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या है जो बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ये क्षेत्र मुख्यतः कृषि प्रधान हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य और पूर्वी मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग, यहाँ पे लगभग 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का औसत घनत्व पाया जाता है। और तीसरा है न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है जहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ पे न्यून जन घनत्व वाला क्षेत्र में ग्रीनलैंड, अलास्का, न्यूफाउंडलैंड, रॉकी पर्वत के मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अलावा ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कम जनसंख्या घनत्व है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे प्रतिकूल जलवायु है, विषम जलवायु, साथ में प्राकृतिक बाधाएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व लगभग 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। इस प्रकार हम देखें कि यहाँ वितरण और घनत्व पूरी तरीके से असमान है। नेक्स्ट, जनसंख्या की प्रवृत्ति में अर्बनाइजेशन महत्वपूर्ण है कि विश्व के अंदर जो सर्वाधिक नगरीकरण है वो यूरोप अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है। तो उत्तरी अमेरिका के जो दोनों देश हैं कनाडा और अमेरिका, यहाँ की लगभग 3/4 आबादी है जो नगरों में निवास करती है। अकेली संयुक्त राज्य अमेरिका की 76% आबादी और कनाडा की 77% आबादी है जो नगरों में निवास करती है। तो इस नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण यहाँ सन्न नगर नज़र आते हैं, अर्थात एक दूसरे में मिले हुए, जिसमें कुछ मुख्य सन्न नगर हैं। अटलांटिक तटीय सन्न नगर, ये अटलांटिक तटीय जो सन्न नगर है संसार का सबसे बड़ा सन्न नगर है जो 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसके अंदर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, बोस्टन, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर और
फिलाडेल्फिया को सम्मिलित किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य नगर पेटी है। दूसरी ग्रेट लेक्स प्रदेश का सैन्य नगर है। इसके अंदर शिकागो, डेट्रॉइट, टोलेडो, क्लीवलैंड, गारी, बफेलो, पीटर्सबर्ग जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। सैन्य नगर का मतलब है ऐसा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे नगर हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं। तीसरा पीडमोंट सैन्य नगर है तो एटलांटा, सोल्टर, रैले, डरहम, रिचमंड है, ये मुख्य नगर हैं इसमें। चौथा फ्लोरिडा सैन्य नगर है जिसके अंदर मियामी, टम्पा, जैक्सविले, ऑरलैंडो नगर सम्मिलित हैं। पांचवा टेक्सास सैन्य नगर, इसके अंदर ह्यूस्टन, डलास, फोर्ट वर्थ, इपुलस आदि नगर सम्मिलित हैं। छठा कैलिफोर्निया सैन्य नगर, इसमें सैन डियागो, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को अर्थात पीछे वाला जो पश्चिमी तट है प्रशांत महासागर के पास वाला। सातवां है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय सैन्य नगर जिसके अंदर पोर्टलैंड, सिएटल जो अपने टायरों के लिए फेमस है और वैंकूवर नगर सम्मिलित हैं। ये जो मुख्य नगर मैंने अभी बोले हैं इन्हें आप एटलस में देख के इनकी लोकेशन ज़रूर देखें। इसके अलावा मेजर सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की चर्चा करें जिसमें हम अर्बनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें एटलांटा, शिकागो, न्यूयॉर्क, डेट्रॉइट और लॉस एंजिल्स जैसे कुछ बड़े महानगर हैं जहाँ पे एक विशेष प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ नज़र आएंगी कि बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े व्यस्तम हवाई अड्डे, शीर्ष व्यापार और निर्माण संघों के ये यहाँ पे केंद्र हैं। ये अमेरिका को दुनिया में सबसे बड़ा और विकसित देश बनाते हैं। तो अगर हम देखें कि पूरा उत्तरी अमेरिका उसका जनसांख्यिकीय प्रारूप देखें तो इसकी अधिकांश जो आबादी है वो विकसित है और वो नगरों में निवास करती है। थैंक यू।